गडकरी को पसंद नहीं करते पीएम मोदी और शाह। कांग्रेस का आरोप, पीएम मोदी और शाह ने गडकरी का कद किया कम। गडकरी ने कांग्रेस के आरोपों का दिया करारा जवाब, कहा 2024 में भी मोदी ही आ रहे हैं। नितिन गडकरी को पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह पसंद नहीं करते हैं, इसलिए बीजेपी में गडकरी का कद लगातार घटाया जा रहा है। गडकरी को काम करने वाले और रिजल्ट देने वाला मंत्री माना जाता है। पीएम मोदी तो उनके काम की तारीफ करते ही हैं, साथ ही विपक्षी दल का हर नेता गडकरी की तारीफ करता है, लेकिन गडकरी की सफलता से बहुत लोगों को डर भी लगता है। कांग्रेस का दावा है कि गडकरी से सबसे ज्यादा डर पीएम मोदी और अमित शाह को ही लगता है, इसलिए उन्होंने गडकरी को किनारे लगा दिया है। अब हालात ये हैं कि नितिन गडकरी ने हाईकमान के आगे सरेंडर कर दिया है। एक समय था जब गडकरी ही पार्टी में हाईकमान होते थे और अब यह हालात है कि उन्हें हाईकमान के आगे अपनी बात रखनी पड़ती है। गडकरी को जेपी नड्डा ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया। संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से उन्हें बाहर कर दिया गया। बीजेपी का संसदीय बोर्ड उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत इकाई होता है और इसमें शामिल नेता का कद सबसे ऊंचा माना जाता है। गडकरी को इसमें जगह नहीं दी गई है, जबकि उनके ही राज्य के दूसरे नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। अपने खिलाफ लग रहे इन आरोपों को लेकर गडकरी ने कहा कि पार्टी में ना तो उन्हें किनारे लगाया गया और ना ही वो किसी से डरते हैं, बल्कि पार्टी का हर नेता उनका सम्मान करता है और वो भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पूरा सम्मान करते हैं। इस दौरान गडकरी ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल ने अमेरिका में जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र पर सवाल किए, वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता को नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को बोलने के लिए देश में मंच भी मिला हुआ है, उन्हें कुछ कहना है तो देश में कहें, विदेशी धरती से देश की आलोचना न करें। राहुल के बयान के बाद पश्चिमी मीडिया की ओर से भारत में लोकतंत्र को मुश्किल बताए जाने पर नितिन गडकरी ने मोदी सरकार का खुलकर बचाव करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, कोई भी व्यवस्था अपने ही कानून से चलती है। जब कुछ लोग कानून के आगे फेल होते रहते हैं तो वे इस तरह के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो काम 60 सालों में नहीं किया था, उसे हमने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में ही करके दिखाया है, जिस कारण से प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है। कांग्रेस के आरोपों से पीएम की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि ये बढ़ती जा रही है। गडकरी ने यहाँ तक दावा कर दिया कि जिस तरह 2019 में बीजेपी ने 300 का आंकड़ा पार किया था, ठीक उसी तरह से 2024 में भी पार्टी 300 का आंकड़ा पार करेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों ही राज्यों में वो सरकार भी बनाएगी। तेलंगाना के बारे में गडकरी ने कोई बड़ा दावा नहीं किया, लेकिन ने जरूर कहा कि तेलंगाना में बीजेपी बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी। गडकरी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जिस तरह सिद्धारमैया सरकार काम कर रही है, उस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कर्नाटक सरकार ने कुछ दिन पहले किताबों से हेडगवार और वीर सावरकर पर आधारित चैप्टर्स हटाने का आदेश दिया। हम इस फैसले का विरोध करते हैं, यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सावरकर सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। सावरकर और उनके परिवार ने जो त्याग किया वो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी परिवार ने नहीं किया। जो कष्ट सहे, यातना सहन की, वो देश के लिए प्रेरणा विषय बने। इसलिए ऐसे विषयों की राजनीति करना बहुत बुरी बात है। हमारे देश में लोकतंत्र को यशस्वी करने के लिए सहनशीलता होनी चाहिए। मत भिन्नता स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। किसी के बारे में जाने बिना उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। गडकरी ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर कांग्रेस की टिप्पणी पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देकर कांग्रेस की ऐसी हालत हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांधी जी की गीता में बहुत ही आस्था थी और उसके प्रचार के लिए गीता प्रेस ने शानदार काम किया है। इसलिए गीता प्रेस के खिलाफ गलत बातें करना गांधी जी की विचारधारा खिलाफ बोलने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।